श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार मेरे प्रिय भक्तों, आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल कन्या में। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं बैसाख मास महात्म्य के अध्याय 5 में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा महीना भी होता है जिसमें भगवान स्वयं पृथ्वी पर आकर जीव के कर्मों की परीक्षा लेते हैं। एक ऐसा समय जब छोटी सी भक्ति भी कई जन्मों के पापों को नष्ट कर सकती है और जरा सी लापरवाही इंसान को अधर्म की ओर ले जा सकती है। बैसाख मास केवल एक महीना नहीं, बल्कि यह वो काल है जब भगवान स्वयं आपके कर्मों को देख रहे होते हैं। इस अध्याय में नारद जी राजा को एक ऐसा रहस्य बताते हैं जिसे जानकर हर भक्त के मन में भक्ति और सावधानी दोनों आ जाती है। इस 5वें अध्याय में हम जानेंगे बैसाख मास को सभी धर्मों, तपों और दानों में श्रेष्ठ क्यों माना गया है। भगवान इस महीने में स्वयं कैसे मनुष्य के कर्मों को निरीक्षण करते हैं। धर्म पर चलने वाले लोगों को भगवान कैसे फल देते हैं और अधर्म करने वालों की आयु और धन कैसे क्षीण होता है। बैसाख मास में की गई छोटी सी पूजा और सेवा भी इतनी शक्तिशाली क्यों होती है। भगवान इस महीने में हर जीव की परीक्षा क्यों लेते हैं और कैसे यह महीना हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। तो भक्तों, चलिए आरंभ करते हैं 5वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे राजन, बैसाख मास सब धर्मों, तपों और मासों में श्रेष्ठ है। यह मैं तुमसे कहता हूँ कि जब युग समाप्त हो जाते हैं तथा प्रलय काल में भगवान अनेक से एक होकर सब जीवों को अपने उदर में समेटकर समुद्र में शयन करते हैं, तब इस प्रकार कल्प के बीतने पर वेद भगवान को जगाते हैं और भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते तथा उन्हें अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का विचार करते हैं। तो उनके नाभि से त्रिलोकी का आधार रूप स्वर्णमय कमल उत्पन्न होता है। उस कमल के विराट रूप ब्रह्मा उत्पन्न हुए, फिर सत, रज और तम उत्पन्न हुए और गुण, प्रकृति, मर्यादा तथा भुवनों के स्वामी रचे। फिर वर्णाश्रम के विभाग पर धर्म की कल्पना करते हुए वेद, मंत्र, स्मृति, पुराण और इतिहास रचकर इसके प्रवर्तक ऋषि उत्पन्न किए। अलग अलग वर्णों के धर्म निर्माण किए। प्रजा अपने धर्म में यथोचित लगी हुई है या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अंतर्यामी भगवान डर दिखाने और परीक्षा के निमित्त अवतार धारण कर आप इस संसार में आए। वर्षा काल में कई कीचड़ में फंसकर यथोक्त धर्म कार्य नहीं कर सकते। शीत में वातादि से दुखी होकर ठीक धर्म पर नहीं चल सकते। शरद ऋतु में ठंड के मारे प्रातः काल नहीं उठते हैं, इससे बड़ा दुख होता है। इस कारण भगवान ने संपूर्ण पापों के निवारण के लिए बसंत ऋतु बनाई है। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया और सब भोगों के लिए अनुकूल है। मीन की संक्रांति में वर्णाश्रम वासियों के घरों में रहकर भगवान लोगों के कर्मों को देखते हैं। धर्म पर चलने वाले मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और अधर्म पर चलने वालों की आयु और धन क्षीण कर देते हैं। जो बैसाख मास में अच्छी तरह भगवान का पूजन करते हैं, अर्थात उन्हीं के रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं, तथा जो अन्य महीनों में नहीं करते किंतु बैसाख मास में ही करते हैं, उनकी पूजा आदि को देखकर भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। जैसे कोई राजा अपनी प्रजा को देखने के लिए अपने राज्य में जाता है और प्रजा यथाशक्ति कुछ भेंटें लेकर अपने राजा के समीप जाती है, तब राजा उसी से यह अनुमान लगा लेता है कि उक्त प्रजा में कौन कितना राज्य भक्त है। उसी तरह भगवान भी पूजा से यह देखते हैं कि कितनी श्रद्धा है। भगवान इस मास में सब प्राणियों की परीक्षा करते हैं। तो भक्तों, यह था बैसाख मास महात्म्य के 5वें अध्याय का दिव्य रहस्य। अब सवाल यह है कि जब भगवान स्वयं इस महीने में हमारे कर्मों को देख रहे हैं, तो क्या हम सच्चे धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं। अगर यह कथा आपको थोड़ी भी जागरूकता दे पाई हो, तो इस बैसाख मास में एक संकल्प जरूर लीजिए, सच्ची भक्ति, सेवा और धर्म का।
और ऐसे ही दिव्य रहस्य को जानने के लिए महाकाल कन्या चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसी कथाएं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन बदलने के लिए है। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।